नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग और मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर, जहां मैं आपको गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूं, जिससे आप एकदम फ्री में ज़ीरो बजट गार्डनिंग करना जान पाएंगे। जिस विषय को लेकर के आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ वो ये कि जुलाई में आपको किन सब्जियों के पौधे लगाने हैं या बीज की बुआई करनी है, बीज को लगाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही में जुलाई में किन आवश्यक कामों को आपको पूरा कर लेना है। समय रहते आप इन कामों को कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको बाद में समस्या आ सकती है। तो पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं किन किन बीजों को लगाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ बीज लेकर के आई हूँ आज लगाने के लिए, और मैं लगातार बीजों को लगा ही रही हूँ क्योंकि जुलाई समाप्त हो जाएगा तो फिर बीज हम नहीं लगा पाएंगे। लगातार बरसात रहती है तो बीज हमारे ख़राब हो जाते हैं। और बीज को लगाना बताऊँ मैं उससे पहले आपको जो सबसे आवश्यक काम है जुलाई में आपको कंप्लीट करना है, वो आप सॉइल मिक्स बना लीजिए। जितने भी आपके खाली ग्रो बैग्स हैं जिनके पौधे आपने निकाल दिए हैं उनकी मिट्टियों को आप रिचार्ज कर लीजिए, सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए। कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो भी उन्हें आप धूप दिखा करके रख लीजिए। वैसे भी आपको बरसात की मिट्टी बनाने के लिए बहुत अधिक खाद वगैरह नहीं मिलाना है, थोड़ी सी गोबर की खाद, और इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगे, इसके लिए कुछ फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, राख, जो घरेलू हम यूज़ करते हैं, नीम की खली, इनका बस उपयोग कर सकते हैं। और वैसे भी सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो दिया है, तो लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं कि बरसात के लिए आप सॉइल मिक्स कैसे तैयार करेंगे। तो अब जो आपको सबसे पहले सब्जी लगानी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये भिंडी, अभी जो हमारे पुराने भिंडी है देखिए, जिससे आप अभी तक लगातार हार्वेस्टिंग ले रहे थे फरवरी से, तो ये अब कुछ दिनों में इनसे हार्वेस्टिंग मिलनी आपको बंद हो जाएगी। इनमें बहुत सारे कीड़े वगैरह का अटैक आएगा और इनके फल भी अब उतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो भिंडी आप इस समय लगा सकते हैं। इधर मैंने कुछ भिंडी के बीज लगाए हैं और मुझे अभी भिंडी और लगाना है, क्योंकि जब भी भिंडी आप लगाएं तो कम से कम 15 से 20 पौधे ज़रूर लगाएं, तब आपको भिंडी अच्छे से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो अभी मैं इसी ग्रो बैग में भिंडी के पौध भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभी जगह नहीं है। तो आप इस समय भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आपको जो है बड़ा ग्रो बैग लेना चाहिए। अगर आप 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग ले रहे हैं तो आप भिंडी उसमें एक ग्रो बैग, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग यदि आप ले रहे हैं तो एक ग्रो बैग में 4 से 5 भिंडी के पौधे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस समय आप भिंडी लगा सकते हैं। और आप अभी जो भिंडी लगाएंगे उनसे आपको अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी, क्योंकि भिंडी लगाने के 1 से 1.5 महीने बाद आपको इनसे हार्वेस्टिंग मिलती है। भिंडी के साथ ही यहाँ पर देखिए मैंने ये लगा रखा है, मैंने बरबटी। बरबटी लगाना बहुत ही आसान है और अभी जुलाई से लेकर के आपको ये सितंबर अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। बरबटी बेल वर्गीय सब्जी है, तो इसलिए इसे यदि आप मिनिमम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे बरबटी छोटे से कंटेनर में भी अच्छी फ्रूटिंग करता है। ये देखिए मैंने ये छोटा सा कंटेनर रखा हुआ है और मेरे ये फरवरी वाली बरबटी ही अभी चल रहे हैं दोनों। बरबटी के बीज पास है तो आप लगा लीजिए। यदि आपके पास बरबटी के बीज नहीं है तो मार्केट से जो बरबटी आप ख़रीद के लाते हैं उन्हीं में से जो मैच्योर बरबटी होते हैं उनके बीजों को आप लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से बरबटी तैयार हो जाते हैं। देखिए मैं अपने किसी भी कंटेनर में इन सबको पौध तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके पौध तैयार कर लीजिए या फिर आप इसकी डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये इसमें डायरेक्ट बुआई कर रखा है और मेरे पास अभी कंटेनर्स खाली नहीं है, तो इसमें मैं इसके पौध तैयार कर रही हूँ। बरबटी भी आपको 1.25 से 1.5 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लगते हैं, बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग देते हैं। ये बरबटी बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। बस इसमें कीड़े काले वाले जो लगते हैं उसको आपने आरंभ में कंट्रोल कर लिया तो इसके बाद आपको इस पौधे पर कभी कोई समस्या नहीं आती और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो बरबटी आप इस समय लगा सकते हैं। बरबटी के बाद अगली सब्जी जो आपको लगानी है वो है बैंगन। तो इस समय आप बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और ये बैंगन आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप बीज तैयार कर लीजिए जुलाई में, वरना
यदि आपने जुलाई में इसके बीज नहीं तैयार किए तो जब वर्षा लगातार आरंभ हो जाती है तब हमें पौध तैयार करने में बहुत ही कठिनाई आती है, क्योंकि लगातार वर्षा का पानी जब हमारे गमलों में पड़ा रहता है तो हमारी मिट्टी एकदम मॉइस्ट रहती है, जिसके कारण हमारे बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, ये 10 दिन का पौध हो गया है और ये मैंने अभी 4-5 दिन पहले बीज डाले हैं, ताकि ये बीज अभी लगाऊंगी तो फिर ये पौध मेरे पास जुलाई में तैयार हो जाएंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगी, समय पे यदि आप बीज नहीं लगाते हैं ना, तो आप एक बार बीज लगाएंगे फिर आप 4-5 दिन उसको जर्मिनेट होने का वेट करेंगे। अब 4-5 दिन बाद आपके बीज जर्मिनेट नहीं होते तो आप फिर से नए बीज लगाएंगे, तो इस तरह करके आपके 15-20 दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और जब तक हमारे पौध भी तैयार नहीं हो पाते हैं तब तक बाकी सब आपको उसकी हार्वेस्टिंग दिखाने लग जाएंगे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। आरंभ में मैं ऐसा बहुत करती थी, समय पर मैं पौध नहीं लगा पाती थी तो बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए मैं अभी वीडियो भी जल्दी लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को मेरे अनुभव से कुछ सीखने को मिले। और जब पौधा आप बैंगन का लगा देते हैं तो आपको 2 से ढाई महीने में बैंगन की हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। ये देखिए, ये मैंने मई में लगाया था पौध और अब इनमें आप ये देखिए फ्रूट भी बनने लग गए हैं और देखिए कितने सारे ढेर सारे इनमें फूल आ रहे हैं। तो बैंगन इस तरह 2 से ढाई महीने में आपको फ्रूटिंग करने लग जाएगा। और बैंगन लगाने के लिए बहुत अधिक बड़े ग्रो बैग या कंटेनर की भी आवश्यकता नहीं है। आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच ये 2 साइज़ लेंगे तो भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं बैंगन। तो इस समय आप बैंगन के पौध तैयार कर लीजिए, जुलाई में बहुत आवश्यक है, वरना बरसात जब आपके यहाँ आने लग जाएगी तो आप पौध तैयार नहीं कर पाएंगे। बैंगन के साथ ही आप अगली जो सब्ज़ी है जिसे अभी आप लगा सकते हैं वो है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को आप इस समय लगा लीजिए। और हरी मिर्च लगाने के लिए आपको बहुत अधिक कुछ सोचना नहीं है, बीज खरीदना और ये सब कुछ भी सोचना नहीं है। आपके रसोई में जो इस तरह लाल मिर्च आती है उन्हें लाइए, उनके बीज को तोड़ के आप किसी भी कंटेनर में जगह है तो उसमें डाल दीजिए, या आप जो बीज पौध तैयार कर रहे हैं इस तरह से अपने पौध तैयार करने के लिए जो भी कंटेनर तैयार कर रखे हैं उसमें डाल दीजिए, पौध तैयार हो जाएंगे। और बैंगन की तरह मिर्च भी 2 से ढाई महीने में फ्रूटिंग करने लग जाते हैं, फ्लावरिंग आने लग जाती है, मिर्च भी हार्वेस्टिंग देने लगेगी। जब पौधे 15-20 दिन के हो जाते हैं ना, तब आप इसे मिनिमम 10 बाई 10 इंच से 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपको इनसे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। आप कोई भी मिर्चें लगा सकते हैं इस समय, जो चाहें अपनी पसंद की आप मिर्चें लगा सकते हैं। तो इस समय आप मिर्च लगा लीजिए। इसके बाद अगली सब्ज़ी आप जो लगा सकते हैं वो है नेनुआ। तो नेनुआ को इस समय आप अवश्य लगाइए। नेनुआ के लिए आपको इसके पौध तैयार करने हैं। पौध तैयार हो जाए 15-20 दिन का जब पौध हो जाता है आपका, तब आप इसे बड़े मिनिमम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और नेनुआ जब भी आप लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 पौधे अवश्य लगाइए। देखिए, मैं आपको उसका कारण भी बता देती हूँ, यहीं पर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे नेनुआ देखिए, ये फीमेल फ्रूटिंग हुई है। तो जब मेरा ये पौधा है लगातार इसमें केवल फीमेल फ्लावर्स आए और इसमें एक भी मेल फ्लावर नहीं बन रहा था। और मेरे पास एक और पौधा है, तो दोनों पौधे में यही समस्या आई कि एक साथ फीमेल फूल आए और मेल एक भी नहीं आया। तो जब इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो ये देखिए, ये इस तरह से सूख जाएंगे, ये एक भी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और जब मेरे फीमेल फ्लावर्स आने बंद हो गए हैं तब आप देखिए ये मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इस तरह यदि हमारे पास कम से कम 2 से 3 पौधे होंगे तो एक में मेल फ्लावर आ रहा है तो एक में फीमेल फ्लावर को हम पॉलिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये समस्याएं आती है छोटी छोटी गार्डनिंग में, करते करते आपको समझ आएगा। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर साझा कर रही हूँ। तो आप 2 से 3 पौधे लगाइए। नेनुआ के लिए भी आप चाहें तो पौधे तैयार कर लीजिए या डायरेक्ट बुआई कीजिए। देखिए, ये वाला बीज मैंने डायरेक्ट लगाया है ये, और इसको मैंने ये ट्रांसफ़र किया है। यहाँ भी देखिए ये ट्रांसफ़र किया है। तो इस समय नेनुआ लगा सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इससे फ्रूटिंग होने लग जाती है। 1 महीने में ही आप कह सकते हैं, यदि आपका बेल अच्छे से ग्रो कर गया तो फ्रूटिंग होने लग जाएगी। और नेनुआ जब फ्रूटिंग करती है तो बहुत ही अधिक फ्रूटिंग होती है, उसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। नेनुआ के बाद देखिए अगली सब्ज़ी जो आपको लगानी है होते हैं करेले। तो इस समय करेले लगा लीजिए।
और करेले लगाने के लिए भी आपको इसकी पौध या तो तैयार कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर जो भी कंटेनर्स खाली हैं उन्हीं में साइड में डाल दे रही हूँ, इन्हीं में पौध तैयार हो जाएंगे। या फिर आप सॉइल मिक्स तैयार करके जो भी आप सीडलिंग ट्रे वगैरह में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो आप इस समय करेले लगा सकते हैं। करेले के बीज आपके 7 से 10 दिन में जर्मिनेट होते हैं। धनिया की तरह ये थोड़ी लेट जर्मिनेट होते हैं। और जब इसके पौधे 6 इंच या 8 इंच के हो जाएं तो आप इसे इस तरह बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करेला को भी आप मिनिमम 15 बाई 15 या 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो और करेला 1 से सवा महीने में ही फ्रूटिंग इनकी होने लग जाती है। तो करेला आप लगा सकते हैं। करेला बहुत जल्दी लगता है और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। करेले के साथ ही अगली जो सब्ज़ी आप लगा सकते हैं वो है धनिया। इस समय आप धनिया को लगा लीजिए। देखिए ये मैंने धनिया लगा रखा है, तो इस समय आप धनिया लगा सकते हैं। मैंने जून के एंड में ही धनिया लगा दिया है। ये 10 दिन पहले धनिया लगाया है क्योंकि मेरे पास धनिया रोज़ उपलब्ध है। धनिया लगाने के लिए आपको 6 से 8 इंच का बस कंटेनर चाहिए और आप धनिया लगा दीजिए। धनिया 1 महीने में ही आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। तो धनिया अभी आप लगा सकते हैं। धनिया के बाद अगली सब्ज़ी देखिए इधर मेरी लगी हुई है। ये मई में मैंने लगाए थे, तो ये आप देख पा रहे हैं ये टमाटर हैं। तो इस समय आप टमाटर लगाना आरंभ कर सकते हैं। आपको पौध तैयार करनी है टमाटर लगाने के लिए। और जब टमाटर के पौधे 6 से 8 इंच के हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको उसे इस तरह से पेंट बकेट में या 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। मिनिमम 12 बाई 12 इंच के या फिर मैक्सिमम 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग्स बहुत हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं टमाटर। पूरी बरसात आपको टमाटर के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं। मेरे ये सभी मई में लगाए हुए टमाटर अब पकने लग गए हैं। तो देखिए 2 से ढाई महीने में टमाटर आपको हार्वेस्ट करने को भी मिलने लग जाएंगे। ये देखिए ये मेरे सारे मई वाले टमाटर हैं। तो आप टमाटर अवश्य लगाइए। इस समय बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। सबसे इजी प्लांट है टमाटर। अब अगली सब्ज़ी देखिए यहाँ पर मैंने लगा रखा है। अगली सब्ज़ी जो है वो है लौकी। तो लौकी के बीज आपको इस समय बो लेने हैं, इनकी बुआई कर लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लौकी का एक पौधा लगा रखा है, पर एक पौधा काफ़ी नहीं होता है, इसलिए मैं अभी और लौकी लगा रही हूँ। तो देखिए इसमें हम लौकी जो भी आप कंटेनर तैयार करते हैं उसमें आप पौध तैयार कर लीजिए। आपको लौकी के बीज या तो आप भिगो के रख लीजिए। बरसात में हमें भिगो के बीज लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बीज ऐसे ही आसानी से जर्मिनेट हो जाए। 6 से 7 दिन में लौकी के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। और जब आपका पौधा इस साइज़ का हो जाए, देखिए इसे मैंने कल ही ट्रांसफ़र किया है, तब आप इसे मिनिमम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। लौकी को बड़े कंटेनर में ही लगाएंगे तभी आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस समय लौकी लगा सकते हैं। और लौकी भी बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग देने लगता है। 1.25 से 1.5 महीने में इसमें हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है, क्योंकि इसकी 6 से 8 इंची बेल बड़ी होती है। उसी में आप देखिए इस तरह से फल लगने लग जाते हैं। तो ये मेरे पुराने लौकी के पौधे हैं जो कि अब कुछ फ्रूटिंग के बाद ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं भी अभी लौकी के पौध तैयार कर रही हूँ। लौकी के बाद आप अगली सब्ज़ी लगा सकते हैं खीरा। तो ये देखिए ये खीरा अभी लगा रखा है मैंने। तो खीरे को आप अभी भी लगा सकते हैं बरसात में भी, क्योंकि बरसात में अब आपको खीरे बहुत महंगे मिलने लग जाएंगे। ये देखिए, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं खीरे। ये भी आपको 1.25 से 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग देने लगते हैं, जल्दी फ्रूटिंग देते हैं। तो आप खीरा लगा सकते हैं। खीरे की आप डायरेक्ट बुआई कर लीजिए जिस भी कंटेनर में लगाना है, या फिर आप इसकी भी पौध तैयार करके लगा सकते हैं। और मिनिमम 15 बाई 15 या 18 बाई 18 इंच का इसके लिए आपको ग्रो बैग लेना है। खीरा आप इस समय लगा सकते हैं। बरसात में भी खीरा लग जाते हैं। देखिए कितने सारे फल बन रहे हैं खीरा के। तो इस समय आप खीरा लगा सकते हैं। खीरे के साथ ही इधर देखिए मैंने लगा रखा है शिमला मिर्च। वैसे ये बिना सीजन का शिमला मिर्च मैंने लगा रखा है, लेकिन अब इसका सीज़न आ रहा है। आप बरसात में शिमला मिर्च के पौध तैयार करना आरंभ कर दीजिए। बरसात का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत सही रहता है शिमला मिर्च के लिए। तो इस समय अब आप जो शिमला मिर्च के बीज लगाएंगे वो शिमला मिर्च
आपको मिलने लग जाएंगे, बहुत इसमें कठिनाई नहीं होगी। शिमला मिर्च भी आपको 2 से ढाई महीने में मिर्च की तरह ही देने लग जाएंगे, फ्रूटिंग करने लग जाएगी और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। ये बिना सीजन का पौधा है, देखिए इसमें एक फ्रूटिंग हुई है और बाकी अभी फूल बन ही रहे हैं, बाकी फल सारे झड़ गए। तो शिमला मिर्च इस समय आप लगा लीजिए। शिमला मिर्च के अलावा आप इस समय सेम फली को भी लगा सकते हैं। देखिए अब बरसात में ये सेम फली बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, गर्मी में भी फ्रूटिंग ये अच्छी करते हैं और उसके बाद अभी बरसात भी इसको लगाने का बहुत अच्छा समय है। तो आप सेम फली लगा सकते हैं। सेम फली 2 तरह की आती है, आप चाहे तो इस तरह से झाड़ वाली जो झाड़नुमा पौधे आते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर आप बेल वर्गीय लगा सकते हैं। दोनों ही लगाना आसान है। बेल वर्गीय के लिए आपको कंटेनर साइज़ जो है वो मिनिमम 18 से 24 इंच रखना है, लेकिन ये जो झाड़ वर्गीय है इसको तो हम छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए भी आपको इसके लिए पहले इसकी पौध तैयार करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी पौध तैयार कर लिए। एक्चुअली ये मैंने डायरेक्ट लगाया है, 12 बाई 12 इंच के कंटेनर में आप लगा सकते हैं। ये झाड़ वाला है तो मैंने डायरेक्ट इसकी बुआई की है और ये एक पौधा तैयार हो रहा है, जिसे मैं जब इसमें 3 से 4 पत्ते आ जाएंगे तब मैं इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी, दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इस समय आप सिंपली लगा सकते हैं। ये भी आपको 1.25 से 1.5 महीने में हार्वेस्टिंग देने लग जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में इससे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। कंद वाली सब्जियों में यदि आपने हल्दी नहीं लगाया और आपके पास हल्दी है तो आप इस समय भी हल्दी लगा सकते हैं। देखिए ये सब मैंने जून में लगाए हैं इन हल्दियों को, तो हल्दी आप इस समय लगा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ आप कंद में अदरक लगा सकते हैं इस समय, तो अदरक भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स में लगाइए। मेरे पास तो अभी जब मेरे ये स्प्राउट्स निकल जाते हैं तो मेरे पास बैग है नहीं है, मैं छोटे बैग में भी लगा के रख देती हूँ। तो हल्दी, लेकिन हल्दी, अदरक या फिर अरबी, इन सबको आप लगाएंगे अभी, लेकिन ये आपको लगाने के 5 से 6 महीने बाद ही इनसे हार्वेस्टिंग मिलेगी। हाँ, आप इस दौरान इनके पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पत्ते खाते हैं, अदरक के पत्ते आप चाय में उपयोग कर सकते हैं, अरबी के पत्ते को आप खा सकते हैं, हल्दी के पत्तों का आप कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें ये कंद वाली सभी सब्जियां आप चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए बरसात में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, ये हैं फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स के बीज हैं ये मेरे पास, इसे आप अभी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स के लिए आप 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए, या आप बड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह के पौधे इसके आते हैं। इसके भी झाड़ वाले भी आते हैं और बेल वर्गीय भी आते हैं। तो जो पौधे आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंटेनर ले लीजिए। ये मैं बेल वर्गीय ले रही हूँ और मैं यहाँ पर ये पेंट बकेट में इसे लगा रही हूँ। फ्रेंच बीन्स बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, बहुत जल्दी। एक बार आप लगा देंगे तो बहुत अधिक आपको खाद भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 1.25 से 1.5 महीने के अंदर इसमें से भर भर के फ्रेंच बीन्स आपको मिलने लग जाएंगे, जो कि बरसात में हमें मार्केट में 200 रुपये तक मिलते हैं। तो आप इस समय फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स को भी आप डायरेक्ट इस तरह मैंने जैसे अभी बुआई किया है कंटेनर में डायरेक्ट कीजिए, या आप पौध भी तैयार करके इसे लगा सकते हैं। जब पौध 6 से 8 इंच का हो जाता है नॉर्मली कोई भी पौध, तो आप उसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साग वर्गीय में आप इस समय ये जो लाल भाजी, हरी भाजी आती है, इन्हें भी आप लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए आपको इनके डायरेक्ट बुआई करनी होती है, बस आपको इसे लगाने के लिए बड़ा कंटेनर लेना चाहिए, ताकि एक बार में ही आपको अच्छी हार्वेस्टिंग साग से मिल पाए। तो आपको बड़े कंटेनर्स लेने हैं। ये साग लगा लीजिए, लाल भाजी हो, हरी भाजी हो, जो भी आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय ये मैंने यहाँ पे कुछ पालक के बीज लिए हैं, तो आप पालक लगा सकते हैं। पालक के लिए आपको मिनिमम 6 से 8 इंच के ग्रो बैग लेने हैं, और इस तरह से आप पालक को जिस कंटेनर में लगाना चाहते हैं लगा कर डाल दीजिए और इस तरह छींट दीजिए, और फिर आप अपनी सॉइल मिक्स को इस तरह मिला लीजिए। पालक आपको बस 1 महीने में हार्वेस्टिंग देने लगेगा। लाल भाजी इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं देती, लेकिन पालक बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। तो इस समय आप पालक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मूली लगा सकते हैं। मैं मूली भी लाई थी लगाने के लिए, लेकिन अभी किसी भी कंटेनर में मुझे मूली लगाने के लिए जगह नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसके लिए कंटेनर अभी तैयार करना पड़ेगा।
तो मूली लगा सकते हैं। मूली के लिए भी आपको डायरेक्ट बुआई करनी है। जिस भी कंटेनर में आपको उसे लगाना है उसमें उसकी डायरेक्ट बुआई कर दीजिए। और मिनिमम 10 से 12 इंच का ग्रो बैग आपको मूली के लिए बस रखना है। उससे बहुत अधिक बड़ा मूली के लिए आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये इसके अलावा मैं इसके भी पौधे तैयार करने के लिए लाई थी वेलबर्गिया में, झींगा जिसे बोलते हैं, तुरोई, रिज गार्ड, तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिन्हें आप अभी से लगाना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि जुलाई में बरसात लगातार होने लग जाएगी, तब आपको पौध तैयार करने का अवसर नहीं मिलेगा। और इस समय आप लगाएंगे, सही समय पे पौध तैयार हो जाएगा। मेरा वीडियो आप तक 1 सप्ताह बाद भी पहुंचेगा, तब भी आपके पास समय रहेगा। सही समय पर आप यदि बीजों को लगाते हैं तो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।